अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट फ्रॉम जेएमआर लर्निंग स्टूडियो। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की हमारी वीडियो में हम एक और इंटरव्यू को डिस्कस करेंगे फॉर स्किल्ड वर्कर वीज़ा इन यूके। और ये इंटरव्यू है वेब डिज़ाइनिंग से रिलेटेड। वेब डिज़ाइनिंग से रिलेटेड आपसे क्या क्वेश्चन किए जाते हैं और किस तरह से आपको उनको आंसर करना है। ये इंटरव्यू इज़ बेस्ट फॉर योर नॉलेज, क्योंकि इस इंटरव्यू पर इन आंसर्स को लेकर जो कैंडिडेट हैं उनका वीज़ा सिर्फ़ और सिर्फ 4 दिनों में अप्रूव हो गया था। सो दिस इंटरव्यू इज़ बेस्ट फॉर यू। अगर आप इसकी गाइडेंस लेकर चलते हैं तो इट विल बी वेरी गुड फॉर यू। मूव करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दैन प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। हमारे चैनल पर और भी बहुत सारी वीडियोस अपलोडेड हैं, सो डोंट फॉरगेट टू चेक देम आउट। चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। सो दे स्टार्ट द इंटरव्यू विद बेसिक क्वेश्चंस जो आपसे बेसिकली सभी करते हैं। हमने अपनी पिछली जो वीडियोस है उसमें भी क्वेश्चंस का बताया है कि आपसे आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका नेम, आपकी नेशनैलिटी, ये सारा कुछ पूछा जाता है जस्ट टू कंफर्म। और उसके बाद जो है आपसे टेक्निकल क्वेश्चंस किए जाते हैं। सो लेट्स कवर टेक्निकल क्वेश्चंस एज मैनी एज वी कैन। सो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन किया जाता है, कैन यू प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ योर एक्सपीरियंस एज अ वेब डिज़ाइनर। आप अपना एज अ वेब डिज़ाइनर जो आपका एक्सपीरियंस रहा है उसका एक ओवरव्यू आपसे पूछा गया है, तो आप वो बता सकते हैं कि जितने साल का आपका एक्सपीरियंस है कि आपने एज अ वेब डिज़ाइनर कितने साल काम किया है और कौन सी कंपनी में किया है और आपकी स्पेशलाइजिंग क्या है, और आपने किस तरह की वेबसाइट्स पर वर्क किया है, किस तरह की वेबसाइट्स आपने बनाई हैं और किन किन टूल्स को यूज़ करके आपने वो वेबसाइट्स बनाई हैं, जैसे HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट वगैरह। उसके बाद आपसे क्वेश्चन किया जाता है, व्हाट टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ आर यू प्रोफिशिएंट इन एज ए वेब डिज़ाइनर। एज अ वेब डिज़ाइनर किन टूल्स और टेक्नोलॉजीज़ में आप एक्सपर्ट हैं। आप जिन चीज़ों में आपकी एक्सपर्टीज़ है वो आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे आई एम प्रोफिशिएंट इन डिज़ाइन टूल्स लाइक फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर एंड स्केच, एज वेल एज कोडिंग लैंग्वेजेस लाइक HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। और इसके अलावा भी अगर आप किसी चीज़ में आपकी एक्सपर्टीज़ है तो वो भी आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किया जाता है, कैन यू डिस्क्राइब अ चैलेंजिंग वेबसाइट प्रोजेक्ट एंड हाउ यू ओवरकेम इट। क्या आपने कोई चैलेंजिंग वेबसाइट डिज़ाइन को बनाया है, और अगर है तो फिर आपने उसको कैसे कंप्लीट किया। अब इसमें आप अपने कैरियर का कोई भी चैलेंजिंग प्रोजेक्ट बता सकते हैं जिसमें आपकी रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हों और डेडलाइन जो है आपके पास कम हो, और बहुत सारी चीज़ें जो है आपने उसी टाइम में कवर करनी है। लाइक आई फेस्ड अ चैलेंजिंग प्रोजेक्ट विद कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट्स and tight deadlines. I ensure effective communication, established milestones, and collaborated closely with team members to deliver the project successfully. इस तरह करके आप अपना कोई भी एक चैलेंजिंग पार्ट बता सकते हैं ऑफ योर कैरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, हाउ डू यू अप्रोच डिज़ाइनिंग फॉर मोबाइल डिवाइसेस। आप मोबाइल डिवाइसेस के लिए डिज़ाइनिंग को किस तरह से अप्रोच करेंगे एंड इंश्योरिंग अ रिस्पॉन्सिव यूज़र एक्सपीरियंस। किस तरह से उस यूज़र के एक्सपीरियंस को आप इंश्योर कर सकते हैं। So you have to answer according to your experience, but if you don't, then you can answer, I adopt a mobile first approach, designing for smaller screens and using responsive design techniques to ensure a seamless experience across devices। अगर आपने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है तो आप उस तरह से इसका आंसर कर सकते हैं। अगर नहीं किया, सो दिस आंसर इज़ बेस्ट फॉर यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू डिस्क्राइब योर अप्रोच टू ऑप्टिमाइजिंग वेबसाइट परफॉर्मेंस एंड लोड टाइम्स। आपने अपनी जो वेबसाइट परफॉर्मेंस है उसको या लोड टाइम को जो है वो कंट्रोल करने के लिए जिस तरह से भी उसको हैंडल किया, वो आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करने का कह रहे हैं। सो यू कैन आंसर इट अकॉर्डिंग टू योर लर्निंग एक्सपीरियंस। और जो बेसिक चीज़ें चाहिए होती हैं वेबसाइट लोड कम करने के लिए, तो परफॉर्मेंस बेहतर करने के लिए, तो वो बेसिक आंसर आप यहाँ पर कर सकते हैं। लाइक आई ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस बाय मिनिमाइजिंग फाइल लिस्ट साइजेस, compressing images, utilizing caching and optimizing code. I conduct performance testing and make necessary adjustment. ये एक बेसिक आंसर बनता है इसका। सो यू कैन आंसर अकॉर्डिंग टू योर लर्निंग एक्सपीरियंस, और यू कैन आंसर दिस एज वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ डू यू इनकॉर्पोरेट एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड्स इनटू योर डिज़ाइन। आप अपने डिज़ाइंस में एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड्स किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं कि किस तरह से लोगों को ज़्यादा समझ आए, किस तरह से लोगों को अट्रैक्शन हो आपकी डिज़ाइंस में। तो आप क्या ऐसी चीज़ यूज़ करते हैं जो आपकी डिज़ाइन को सबसे अलग बनाती है, वो यहाँ पर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। लाइक आई फॉलो गाइडलाइंस ऑफ WCAG एंड इंश्योरिंग प्रॉपर हेडिंग स्ट्रक्चर
alternative text for images, color contrast, and keyboard navigation compatibility. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू कोलेबोरेट विद अदर टीम मेंबर्स ड्यूरिंग द वेब डिज़ाइन प्रोसेस। वेब डिज़ाइन प्रोसेस जब आप कर रहे हों तो दूसरे टीम मेंबर से किस तरह से कोलेबोरेट करते हैं, उनसे किस तरह से टच में रहते हैं, किस तरह की हेल्प उनसे लेते हैं। तो इसका आंसर है, आई कोलेबोरेट क्लोजली विद डेवलपर्स एंड कंटेंट क्रिएटर्स, मेंटेनिंग ओपन कम्युनिकेशन, शेयरिंग डिज़ाइन असेस एंड वर्किंग टुगेदर टू इंश्योर अ कोहेंसिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिज़ाइन। क्योंकि जो आप वेब डिज़ाइन करते हैं तो उसके लिए आपको एक कंप्लीट टीम चाहिए, जो वेब डेवलपर्स होते हैं, उसमें कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं। तो इस तरह से आप उसका आंसर कर सकते थे कि आप जो है वो एक साथ काम करते हैं और इनसे आप जो है अपनी कम्युनिकेशन वो स्ट्रॉन्ग रखते हैं ताकि एक अच्छी वेब डिज़ाइन आप कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू इनकॉर्पोरेट यूज़र फीडबैक इनटू योर डिज़ाइन। जो आपके डिज़ाइन में आपके डिज़ाइंस में फ़ीडबैक आते हैं यूज़र्स के, उसको आप किस तरह से देखते हैं और उससे आप किस तरह से हेल्प लेते हैं उस फीडबैक से। तो इसका आंसर आपने अपनी एक्सपर्टीज़, अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंगली करना है। दैट आई एक्टिवली सीक यूज़र फीडबैक थ्रू यूज़ेबिलिटी टेस्टिंग एंड इनकॉर्पोरेट इट इनटू माय डिज़ाइन इटरेशंस टू इम्प्रूव यूज़ेबिलिटी एंड इनहेंस द ओवरऑल यूज़र एक्सपीरियंस। जिस किसी ने आपकी वेबसाइट को यूज़ किया है, आपके डिज़ाइन को यूज़ किया है, तो वो आपको बताते हैं कि इसमें ये चीज़ ठीक है और ये चीज़ ठीक नहीं है। तो उसमें आप को अगर कोई नेगेटिव फीडबैक आता है कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है बीच में, तो फिर आप उसको उस प्रॉब्लम को ख़त्म करते हैं, उसको ठीक करते हैं। तो इस तरह से आप इसको आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, हाउ डू यू मैनेज प्रोजेक्ट फाइल्स एंड स्टे ऑर्गेनाइज्ड थ्रू आउट द डिज़ाइन प्रोसेस। क्या प्रोजेक्ट जो आपका है उसको आप किस तरह से मैनेज करेंगे और पूरे डिज़ाइन में किस तरह से उसको ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। देन आपकी जो आपका एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंगली आप इसको आंसर कर सकते हैं, जो कुछ आपने सीखा है इस चीज़ से। और यू कैन आंसर इट एज आई प्रायोरिटाइज organization by creating a clear file structure, labeling and organizing design assets properly, and utilizing version control system to manage design iterations and collaborate effectively with team members। आपकी प्रायोरिटी यही होती है कि आप क्लियर फाइल स्ट्रक्चर बनाएं और उसको लेबल करें, डिज़ाइन को ऑर्गेनाइज रखें प्रॉपर्ली, और उसके जो कंट्रोल सिस्टम है, मैनेजिंग जो उसका सिस्टम है, उसको आप अच्छी तरह से कंट्रोल करें और अपने टीम मेंबर के साथ जो है वो कोलैबोरेट करें। नेक्स्ट पर वो आपसे आपका एक्सपीरियंस पूछते हैं, दैट कैन यू डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू हैड टू ट्रबल शूट एंड सॉल्व डिज़ाइन रिलेटेड चैलेंजेस। डिज़ाइन रिलेटेड चैलेंजेस को आपने किस तरह से जो है वो हैंडल किया। अगर आपको कोई ट्रबल आई है, कोई मुश्किल आई है, तो वो आपने किस तरह से सॉल्व की। ये आपसे यहाँ पर आपका वर्क में एक्सपीरियंस पूछ रहे हैं कि अगर इस तरह से आपने कोई चीज़ फेस की है तो उसका एक्सपीरियंस आप हमसे शेयर करें। तो आपका अगर ऐसा कोई एक्सपीरियंस आया है तो वो आप यहाँ पर शेयर कर सकते हैं कि आपने इस तरह का कोई हर्डल फेस किया है। और यू कैन आंसर इट लाइक, आई encountered a compatibility issue with a browser that caused layout inconsistencies. I conducted thorough testings, identified the problem area, and implemented targeted solution using CSS fixes and fallback options to ensure a consistent design across browser। ये जो हमारे कैंडिडेट थे, उनका इस तरह से कोई इशू आया था, तो उन्होंने उस चीज़ को यहाँ पर बताया था कि इन्होंने किस तरह से उसको ओवरकम किया। तो वही एक्सपीरियंस हमने भी शेयर किया है, आप अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू स्टे अपडेटेड विद इमर्जिंग डिज़ाइन ट्रेंड्स एंड इन्वॉल्विंग इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। आप किस तरह से अपडेट रहते हैं कि मार्केट में कौन से नए जो है डिज़ाइन वो ट्रेंड कर रहे हैं और इंडस्ट्रीज़ में किस तरह के स्टैंडर्ड्स चल रहे हैं। तो उस तरह से आप इसके साथ किस तरह से इंगेज रह सकते हैं। तो आप बता सकते हैं, दैट आई स्टे अपडेटेड बाय एक्टिवली इंगेजिंग विद डिज़ाइन कम्युनिटीज़, फॉलोइंग influential design blogs and social media accounts, and participating in online courses or workshop to stay informed about the latest design trends and industry standards। तो सोशल मीडिया इज़ अ बेस्ट प्लेटफॉर्म जिस पर आप अपडेट रह सकते हैं कि मार्केट में चल क्या रहा है, मार्केट में किस तरह के ट्रेंड्स चल रहे हैं। तो ये सोशल मीडिया के थ्रू आपको बेहतर पता चल सकता है। और इसके अलावा ऑनलाइन कोर्सेज़ और वर्कशॉप से भी आप जो है वो अपडेट रह सकते हैं, और इसी तरह से आप इन चीज़ों के साथ इंगेज रह सकते हैं। और जो कम्युनिटीज़ होती हैं, जैसे हर तरह की कम्युनिटीज़ होते हैं, तो उसमें जो डिज़ाइन कम्युनिटी है, दिस इज़ द बेस्ट फॉर
you to stay updated. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू प्रोवाइड एन एग्जाम्पल ऑफ अ वेब डिज़ाइन प्रोजेक्ट यू आर प्राउड ऑफ। तो आप कोई ऐसे वेब डिज़ाइन का प्रोजेक्ट बता सकते हैं जिस पर आपको बहुत फ़ख्र हो कि ये आपने बहुत ही ज़्यादा अच्छा किया है और बहुत आपको पसंद आया है वो आप बता सकते हैं। आप का ऐसा जो वेब डिज़ाइन जो आपने बनाया है और आपको बहुत ज़्यादा जो है वो वहाँ से एप्रिसिएशन मिली है और वो आपका बेस्ट गया है। Like I designed an e-commerce website that effectively showcased the client's products and resulted in increased customer engagement and conversions. The website incorporated a user-friendly interface, intuitive navigation and visually engaged elements. इस तरह से आप इसको बता सकते हैं कि आपकी ऐसी कौन सी वेबसाइट है, वेब डिज़ाइन है जिस पर आप बहुत ज़्यादा प्राउड हैं और क्यों प्राउड हैं, वो यहाँ पर आप बता सकते हैं। इसके बाद आ जाता है, हाउ डू यू अप्रोच कोलैबोरेटिंग विद अदर टीम मेंबर्स सच एज डेवलपर्स एंड कंटेंट क्रिएटर्स ड्यूरिंग द वेब डिज़ाइन प्रोसेस। आप किस तरह से दूसरे टीम मेंबर्स के साथ अप्रोच करते हैं। लाइक जो एक प्रोजेक्ट है उसको बनाने के लिए आपको डेवलपर्स, कंटेंट क्रिएटर्स की ज़रूरत होती है, तो किस तरह से आप उनके साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, अप्रोच करते हैं। तो बेस्ट आंसर इसका यही है दैट कोलैबोरेशन इज़ की टू सक्सेस वेब डिज़ाइन प्रोजेक्ट्स। आई एक्टिवली engage with developers and content creators from the initial stages to ensure a cohesive and integrated design. I maintain open lines to communication, share design assessed and specifications, and work collaboratively to ensure a smooth implementation of the design. आपने अपनी जो आपका एक्सपीरियंस रहा है कंटेंट क्रिएटर्स और डेवलपर्स के साथ उसके अकॉर्डिंगली आंसर करना है, अदरवाइज़ दिस इज़ द बेस्ट आंसर जिस तरह से आप आंसर कर सकते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू डिस्क्राइब योर अप्रोच टू कंडक्टिंग यूज़र रिसर्च एंड इनकॉर्पोरेटिंग यूज़र फीडबैक इनटू योर डिज़ाइन। अगर आप यूज़र सेंटर्ड डिज़ाइंस बनाएं तो किस तरह से आप जो है अप्रोच कर सकते हैं उन यूज़र्स को और इन पर रिसर्च कर सकते हैं और फीडबैक को किस तरह से मेंटेन रख सकते हैं। सो you can answer it like, user research is essential for creating user-centered designs. I conduct usability tests, collect feedback, and analyze user behavior to inform my design decisions. I iterate on design based on user feedback to improve usability and create a positive user experience. अब रिसर्च आप किस तरह करेंगे, रिसर्च करने का बेहतरीन तरीका यही है कि आप जो है वो फ़ीडबैक कलेक्ट करें, क्योंकि फ़ीडबैक से आपको बहुत चीज़ों की नॉलेज हो जाती है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो नेगेटिव पॉइंट्स भी बताते हैं और पॉजिटिव पॉइंट्स भी बताते हैं, तो इस तरह से आपकी रिसर्च में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, हाउ डू यू अप्रोच क्रिएटिंग अ विजुअली अपीलिंग एंड कंसिस्टेंट डिज़ाइन वाइल अडेयरिंग टू ब्रांडिंग गाइडलाइंस। आप किस तरह से एक क्रिएटिंग वेब डिज़ाइन बना सकते हैं अपनी जो ब्रांडिंग की गाइडलाइंस हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए। सो आप इसको आंसर कर सकते हैं दैट व्हेन वर्किंग विद ब्रांडिंग गाइडलाइंस आई इंश्योर अ विजुअली अपीलिंग एंड कंसिस्टेंट डिज़ाइन बाय अंडरस्टैंडिंग द कोर एलिमेंट्स ऑफ द ब्रांड। अब ब्रांड ने जो चीज़ें आपसे कही हैं कि ऐसा कलर होना चाहिए, ऐसी टाइपोग्राफी होनी चाहिए या ऐसे विजुअल स्टाइल्स होने चाहिए, तो इन चीज़ों को आप नज़र में रखते हुए एक डिज़ाइन बना सकते हैं by understanding the core elements of the brand such as colors, typography and visual styles. I incorporate these elements harmoniously into the design while also adding creative touches that enhance the overall aesthetics and maintain brand consistency. तो इन चीज़ों को आप माइंड में रखते हुए ब्रांड की गाइडलाइंस को पूरा करते हुए एक अच्छा डिज़ाइन बना सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, कैन यू डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू हैड टू हैंडल अ डिज़ाइन क्रिटिक और फीडबैक फ्रॉम अ क्लाइंट और टीम मेंबर, हाउ डिड यू रिस्पॉन्स। यहाँ पर वो फिर से आपका एक्सपीरियंस पूछ रहे हैं कि अगर किसी टीम मेंबर ने या फिर किसी क्लाइंट ने आपके डिज़ाइन में कुछ ख़राबी निकाली है, कुछ नेगेटिव चीज़ निकाली है, तो आपने उसको किस तरह से हैंडल किया, आपने किस तरह से उसको रिस्पॉन्स किया। तो आप इसका आंसर अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि अगर आपने कभी ऐसा कुछ फेस किया और आपने उसको किस तरह से हैंडल किया, तो वो भी आप बता सकते हैं। लाइक डिज़ाइन क्रिटिक्स एंड फीडबैक आर वैल्यूएबल फॉर इम्प्रूविंग द डिज़ाइन। क्योंकि अगर कोई आपको आकर बताए कि आपके डिज़ाइन में ये ख़राबी है, तो बजाय इसके कि आप जो है उसको सही साबित करने में लग जाएँ, तो आपका अगर कोई नेगेटिव पॉइंट आया तो आप उसको ठीक कर लें, यू कैन इम्प्रूव दैट।
When receiving feedback, I approach it with an open mind and listen attentively to understand the concerns or suggestions. आपने concerns और suggestions को सुनकर अटेंटिवली उसको सुनकर उसे अप्रोच किया कि क्या मसला आया है और उसको फिर आपने सॉल्व किया. आई टेक द फीडबैक कंस्ट्रक्टिवली, आस्क क्लेरिफाइंग क्वेश्चन इफ नीडेड and make necessary revisions to address the feedback while balancing it with design best practices and project objectives. Next question है, how do you ensure your web design are search engine friendly एंड ऑप्टिमाइज्ड फॉर एसईओ. आप किस तरह से इस बात को यकीनी बना सकते हैं कि जो आपके वेब डिज़ाइन है वो सर्च इंजन के लिए फ्रेंडली हैं और एसईओ के लिए भी फ्रेंडली हैं. सो यू कैन आंसर इट एज टू क्रिएट सर्च इंजन फ्रेंडली डिज़ाइंस आई फॉलो एसईओ बेस्ट प्रैक्टिसेस. आई पे अटेंशन टू फैक्टर्स सच एज प्रॉपर साइट स्ट्रक्चर, HTML markup, meta tags, and optimize image ALT attributes. I collaborate with SEO specialists to ensure the design supports to overall SEO strategy and implements relevant on-page optimization techniques. SEO स्पेशलिस्ट के साथ आपका कोलेबोरेशन बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के लिए, इस चीज़ को समझने के लिए. सो दिस इज़ द बेस्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किया जाता है दैट कैन यू डिस्क्राइब योर अप्रोच टू यूज़र इंटरफेस UI, जिसको कहते हैं डिज़ाइन एंड क्रिएटिंग इंट्यूटिव यूज़र एक्सपीरियंस. अब UI यानी यूज़र इंटरफेस के साथ आपका किस तरह का एक्सपीरियंस रहा, आपने किस चीज़ को प्रायोरिटी दी है, किस चीज़ पर फोकस रखा है, इसके साथ आपका जो भी एक्सपीरियंस रहा है वो आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं. दैट इन UI डिज़ाइन आई प्रायोरिटाइज creating intuitive user experience by focusing on clarity, simplicity and ease of use. अगर वो easy to use होगा तो it is definitely the perfect one. I conduct user research and usability testing to understand user behavior and preferences. I emphasize clear navigation, logical information, architecture consistent and design patterns, and also intuitive interaction elements to guide users through the website seamlessly. You can answer this question as it, and I hope this will be the best answer for you. Next आपसे क्वेश्चन किया जाता है, how do you handle a situation where a client has unrealistic design expectations or requests that may not align with best practices. तो यहाँ पर फिर वो आपके एक्सपीरियंस के बारे में पूछते हैं, आपके जॉब एक्सपीरियंस के बारे में कि क्या आपको कभी ऐसा कोई क्लाइंट मिला है जिसका डिज़ाइन बिल्कुल अनरियलिस्टिक हो, जिसको करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो, या फिर वो चीज़ जो वो चाह रहे हैं वो इस डिज़ाइन के साथ अच्छी नहीं लगेगी. तो आप इस तरह की सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करेंगे? तो आपने अगर इस तरह के किसी तरह का कोई एक्सपीरियंस किया है तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपने इसको किस तरह से हैंडल किया, सिचुएशन को प्रोफेशनली और डिप्लोमेटिकली आपने इस सिचुएशन को हैंडल किया. और यू कैन आंसर दैट व्हेन यू फेस्ड विद अनरियलिस्टिक डिज़ाइन एक्सपेक्टेशन और रिक्वेस्ट, सो आई अप्रोच द सिचुएशन diplomatically and professionally. I educate the client about industry's best practices, explaining the rationale design behind design decisions and how they align with the project goal and user needs. I provide alternative suggestions that maintain a balance between the client's vision and design standards to ensure a successful outcome. कि आपने उनको किस तरह से सजेशंस दिए कि इसके अल्टरनेटिव पर जब वो चाह रहे हैं उसके अल्टरनेटिव पर हम जो है कुछ और भी कर सकते हैं जो कि बैलेंस रहेगा बिटवीन योर विजन एंड दिस डिज़ाइन. तो इस तरह से करके आप उसको आंसर कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है दैट कैन यू एक्सप्लेन योर प्रोसेस फॉर कंडक्टिंग यूजेबिलिटी टेस्टिंग एंड इनकॉर्पोरेटिंग द फाइंडिंग्स इनटू योर डिज़ाइन इटरेशंस. अब यहाँ पर आपने जो यूजेबिलिटी टेस्टिंग है उसका पूरा प्रोसेस समझाना है कि किस तरह से उसका आप प्रोसेस करते हैं और जो आपके डिज़ाइन में प्रॉब्लम्स आती हैं उसको आप किस तरह से ठीक करते हैं. तो you can answer it like usability testing is crucial for identifying usability issues and improving the design. I plan and conduct usability test with representative users, observing their interactions and gathering feedback. A feedback gather करना is very important in this. feedback से आपको बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज हो जाती है. इसके साथ साथ आपने इंट्रैक्शंस जो हैं वो ऑब्ज़र्व की हैं कि लोगों की किस तरह की इंट्रैक्शंस आ रही हैं इसमें. इसके अलावा आई एनालाइज द फाइंडिंग्स, आइडेंटिफाई एरियाज़ फॉर इम्प्रूवमेंट.
and iterate on the design based on the insight gained, and this iterative process ensure continuous refinement on the design for optimal usability। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं जो कि यूज़ेबिलिटी टेस्टिंग में यूज़ की जाती हैं। इसके साथ साथ कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी हैं, लाइक रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, टाइपोग्राफी, कलर थ्योरी, यूज़र फ्लो एंड इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर, एक्सेसिबिलिटी, performance optimization, and also testing and iteration, collaboration and communication वगैरह, ये सारी चीज़ें भी आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किया जाता है, डू यू हैव एनी रेलेवेंट एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन इन दिस फील्ड, इफ़ सो प्लीज़ प्रोवाइड। तो यहाँ पर आपके साथ आपसे पूछा जाता है अबाउट योर एक्सपीरियंस एंड योर क्वालिफिकेशन, आपकी रेलेवेंट फील्ड के लिए यानी वेब डिज़ाइनिंग के लिए आपका जो भी आपने क्वालिफिकेशन ली है, एक्सपीरियंस है, वो यहाँ पर एक्सप्लेन करें। तो वो आप बता सकते हैं कि क्या आपका एक्सपीरियंस था। एंड दे ऑल्सो आस्क यू दैट व्हाट वर योर ड्यूटीज़ इन योर लास्ट जॉब। तो जो आपकी लास्ट जॉब थी उसमें आपकी जो भी ड्यूटीज़ थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, वो आप यहाँ पर बता सकते हैं। इसके बाद वो आपसे पूछते हैं, टेल मी योर जॉब ड्यूटीज़ इन द यूके एंड व्हाट विल यू डू ऑन अ डे टू डे बेसिस। आपकी जॉब ड्यूटीज़ क्या होंगी यूके में एज अ वेब डिज़ाइनर। आपकी जो डेली की रूटीन है वो भी आप बता सकते हैं कि डे टू डे आपके टास्क क्या होंगे, वो भी आप यहाँ पर एक्सप्लेन करें। देन नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है दैट हाउ फार इज़ योर प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम योर एड्रेस, कि आपका जो ऑफिस है वो आपके रेजिडेंशियल एड्रेस से जो आपने एरिया फाइंड आउट किया है उससे कितना दूर है। तो वो जितनी भी मिनट्स की वॉक है या फिर बाय बस आप जा सकते हैं वहाँ, तो कितना टाइम लगेगा वहाँ पहुँचने में, वो आप बता सकते हैं कि 1 माइल दूर है या 2 माइल दूर है या 15 मिनट्स की वॉक पर है। इट्स अप टू यू, क्योंकि आपने इस बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की होगी, सो यू कैन आंसर इट। नेक्स्ट पर आपसे पूछा जाता है, डू यू हैव एनी फैमिली रिलेटिव दैट लिव इन द यूके, इफ़ सो प्लीज़ प्रोवाइड डिटेल्स। अगर आपका कोई रिलेटिव या फैमिली मेम्बर यूके में है तो वो उसकी डिटेल्स आपसे लेते हैं, लाइक नेम, डेट ऑफ बर्थ या एड्रेस। अगर है तो आप बता दें, अगर नहीं है तो यू कैन सिंपली से नो टू देम। एंड देन लास्ट पे आपसे पूछा जाता है दैट हैव यू अंडरस्टूड ऑल द क्वेश्चंस, कि आपको सारे क्वेश्चंस की समझ आई है। तो अगर आपको समझ आ गया तो आप बता सकते हैं येस, और अगर नहीं समझ आई, किसी क्वेश्चन में इशू आया है, तो वो भी आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये चीज़ आपको समझ नहीं आई थी, तो इसको जो है आप दोबारा से एक्सप्लेन कर दें। एंड आपसे लास्ट जो क्वेश्चन किया जाता है दैट इज़, आर यू हैप्पी विद द कंडक्ट ऑफ द इंटरव्यू। तो इफ़ यू आर हैप्पी विद द इंटरव्यू तो आप येस बता सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ़ यू डिड देन प्लीज़ गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप। कमेंट बिलो योर क्वेश्चंस, आवर टीम विल डेफिनेटली गाइड यू। और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।